आदाब, जेकिल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 131वां एपिसोड। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दिलचस्पी से सुना गया प्रोग्राम। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में तसादुम। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। अपनी पार्टी के तर्जुमान हरबख्श सिंह का दौरा तराल। जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुर का किया खैर मकदम। मुख्तलिफ मकामात पर बरक़ी कटौती से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। इफ्तार और सहर के औकात राहत फराहम करने का मुतालबा। नई नस्ल की अखलाकी तरबियत के लिए सैयदा कायनात के उसवे हसना पर अमल करें। मीरवाइज का दरगाह हजरत नक्शबंद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कुलगाम पुलिस ने धमाकू मादा कर दिया गया तबाह। अदालती हुक्म पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 131वां एपिसोड आज नश्र किया गया, जिसमें मुल्क भर के लोगों ने वजीर आजम के खिताब को तवज्जो से सुना। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी में भी मन की बात को काफी तवज्जो के साथ सुना गया। और इसी दौरान बीजेपी उधमपुर के जिला सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि आज मन की बात प्रोग्राम के दौरान हम यहाँ बुलंद एकेडमी के अपने बच्चों और तुलबा के साथ जमा हुए और मन की बात को गौर से समाअत किया। देखिए, जब से ये हमारी 2016 के वजह सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आज को 131वां एपिसोड है जो मन की बात का है। तो मन की बात का मतलब यही है कि जो अपने मन की बात है दूसरों से शेयर की जाती है, दूसरों से की जाती है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो पूरे देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और परिवार मानते हुए ही ये सबसे अपने मन की बात जो है वो शेयर करते हैं, सबके साथ बात करते हैं। तो ये जो आज 131वां एपिसोड जो है इसी मन की बात का, तो जो मैं चाहूँगा कि ये जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ मिलकर हम लोगों को, आम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। जो लोग स्किल हुनर वाले होते हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं। जो कोई व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है उसको भी ये बढ़ावा देते हैं। तो ये हर इंसान को अपने पद से ऊंचा उठाने की प्रयत्न करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है हमारे भविष्य में भी हर मन की बात अपनी शेयर करते रहें लोगों को। मन की बात का कार्यक्रम हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। बुलंद एकेडमी के बच्चे हैं हमारे यहाँ पे। जिस तरह से हमने देखा है कि अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली में AI समिट जो है संपन्न हुई है। पूरे विश्व भर से जो है इसके एक्सपर्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उन्होंने इसमें भाग लिया और देखा कि हमारी प्रतिभा, जो हमारे देश के भीतर की प्रतिभा है उसको उन्होंने देखा है। हमारे देश के भीतर की प्रतिभा में जो AIs की जो थ्रू उन्होंने जो है अपना प्रदर्शन किया। हमारी अपने लोगों ने हमारे जो लोकल फॉर वोकल के तहत और जिस तरह से जो है मेक इन इंडिया, इस तरह से जो किश्तवाड़ जिले के चित्रो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मखसूस इतलात की बुनियाद पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू करने के बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। जब फोर्सेज ने मुश्तबा मकाम पर दाखिल किया तो छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज तराल का दौरा किया और पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग तलब की। इसी दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने कहा कि वादी में पंचायती या बल्दियाती इंतखाबात के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हालिया इंतखाबात के बाद अरकान असम्बली नहीं चाहते कि ग्राउंड सतह पर कोई और इख्तिदार में आए और इसी दौरान एक शमूलियती तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें कई अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। है कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, लेकिन आपने देखा 2019 के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट होना कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं बताता कि जल्दी बल्दियाती या यूएलबी इलेक्शंस हो रहे हैं या कौन सा पैटर्न किया जाता है कि हर 2019 के बाद 1000 तरीके के हड़बे अपनाए गए कि कहाँ से किसको बेनिफिट होगा। एक मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। आज भी अगर आप देखें, अगर बल्दियाती इलेक्शंस या पंचायती इलेक्शंस या बीडीसी का या डीडीसी का जो भी इनको करना होगा, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। एक तरफ से एसआईआर हो रहा है, उसके अलावा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ओबीसी, एससी, ओएससी, वुमेन रिजर्व सीटों पे रोटेशन होती है या नया उसमें चेंज आता है, उस पर कोई शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। तो इस वजह से हम अगर इसको ले लें कि ये वार बेसिस पे या वार फुटिंग पे हो रहा है, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन मर्ज़ी है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की या अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या इनकी काबीना है, तो मुझे कहीं नहीं लग रहा। बेसिकली क्या है कि जो अभी ये पॉलिटिकल सेटअप आया, जो हमारे एमएलए साहिबान हैं, ये किसी भी पार्टी के हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यौम विसाल के मौके पर दरगाह नक्शबंद में एक पुरवकार मजलिस का इनेकाद किया गया। मीर वाइज़ ने खिताब करते हुए कहा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी सब्र, इफ़्फ़त और बाकिरदार मुआशरे की तश्कील के लिए मशाले राह है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो घरेलू निज़ाम को मजबूत बनाने और नई नस्ल की अखलाकी तरबियत के लिए सैयदा कायनात के उसवे हसना पर अमल पैरा हो। जिम्मेदारी अल्लाह ताला गुजारिश कर कि तुम समझो कि घर चलाओ मामूली कथा यह ठीक कि तुंद खावन तुंद औलाद दोहस मजूर करा, मशकत करा, जॉब करा या बिजनेस करा, मगर तु अमल करा खुदाई सुन बोड़ अजर तिकाज तु उम्मत ब्रोट पकना नबी सुन उम्मत ब्रोट पकन औलादन तरबियत दिवान पन्न औलादन नेक वत हावा अखलाक किरदार दीन इस्लाम सब जिले तराल में बिजली की गैर एलानिया कटौती ने अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे मीटर नस्ब शुदा इलाकों में बिलाखलल बिजली फराहम करने का वादा किया गया था, ताहम अब उन इलाकों में भी बार बार बिजली मुनक़ता की जा रही है। मुकामी लोगों ने कहा कि अफ्तार और सहरी जैसे अहम औकात में बिजली की बंदिश से रोजेदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मुतालिका महकमे से फौरी मुदाखिलत की अपील करते हुए ये मुतालबा किया है कि कम अज कम रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तार और सहरी के औकात में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कश्मीर पावर डेवलपमेंट जो कश्मीर है और खुसूसन मैं सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की बात कर रहा हूँ कि मुतबरक महीना शुरू होने से पहले ही हमारे कस्बा त्राल और इससे दूसरे मोहल्ले का जो देहात है उनमें 2-3 तरह के शेड्यूल इन्होंने इजरा किए हैं। किसी में 24 घंटे में, किसी एरिया में 24 घंटे में सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक रहती है और किसी एरिया में 5 से 6 घंटे। ये मतलब जो पैरिटी है लोगों के साथ इस वक्त, और खुसूसन मैं माहिर रहमत की बात कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं होना चाहिए। खुसूसन इफ्तारी और सहरी के वक्त जो पावर आंख मचोली खेलता है, मेरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के महकमा जो सरबरान हैं
और जो हमारे कंसर्न यहाँ ऑफिसर्स इंजीनियर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस मुतबरक महीने के आयाम को मद्देनज़र रखते हुए पावर सप्लाई मुतवातिर रखी जाए रेगुलरली। उधर दूसरी जानिब जिले अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की बार बार बंदिश ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। खुसूसन माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान सहरी और अफ्तारी के औकात में बिजली की अदम दस्तियाबी से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि सहरी के वक्त बिजली चले जाने से खाने पीने की तैयारी, पानी की फराहमी और दीगर ज़रूरी उमूर मुतासिर होते हैं, जबकि अफ्तारी के वक्त अचानक बिजली की बंदिश से घरेलू सरगर्मियों में खलल पड़ता है। रमज़ान के आमद पे जो माह रमज़ान का पीक आवर होता है, हमारा सहरी और इफ्तियारी टाइम होता है। तो सब लोग यही परेशानी में हैं कि 3 दिन से जब माह रमज़ान शुरू हो गया, सहरी और इफ्तियारी में बिजली की ऐसी आंख मचोली होती है, पावर की ऐसी बुरी हालत है, गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती है। कम से कम मुसलमानों के लिए ये मुतबरक महीना है और गवर्नमेंट को अपनी प्रायोरिटीज़ को, इनका पीक आवर्स का शेड्यूल जो है वो चेंज करके सहरी और इफ्तियारी में पावर सप्लाई को रेगुलर बनाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि हम तो इसके लिए फीस अदा करते हैं। ये कोई ऐसी एक खैरात नहीं है, कोई सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं है। हम तो पैसे देते हैं और पैसों के एवज हमारी पावर सप्लाई चलती है। कोकरनाग में कायम एशिया के सबसे बड़े फिश फार्म में आज एक अहम आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप PMMKSY के बैनर तले मुनक्किद हुआ, जिसमें जिले भर से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद फिश फार्म्स और माही परवरों ने शिरकत की। तकरीब में चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज सैयद मंजूर अहमद समेत महकमे फिशरीज के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी और दीगर मुकर्रीन ने शुरका को सरकारी स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करने, जदीद तकनीक अपनाने और माही परवरी के शोबे को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। मुकर्रीन ने कहा कि इसके जरिए माही परवरी को माली मुआविनत, तरबियत और तकनीकी रहनुमाई फराहम की जा रही है ताकि पैदावार में इजाफा हो और किसानों की आमदनी दुगनी करने के हदफ को हासिल किया जा सके। अफसोस से कहना पड़ता है, माही मुबारक के हवाले काफी बयानात चैनलों से देखने को मिला, प्रिंट मीडिया से मिला। उससे लग रहा था कि गवर्नमेंट इंतजामिया बहुत संजीदा है माही मुबारक के हवाले से। जब ग्रास रूट पर देखते हैं सबों की यही। कुलगाम पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान अदालत के हुक्म पर बरसों पुराना धमाका खेज मवाद बहिफाजत तलब कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक चंबागंड ब्रिज के करीब एक महफूज मुकाम पर दस्ती बमों और RDX को धमाके से उड़ाकर नाकारा बना दिया गया है। ये मवाद मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में पुलिस की तहवील में था और इस ऑपरेशन की निगरानी मजिस्ट्रेट नासिर अहमद मिंटू और आला पुलिस अफसरान ने की। हुकाम का कहना है कि कार्रवाई के दौरान हिफाजती उसूलों का मुकम्मल ख्याल रखा गया और किसी भी किस्म का कोई खुशगवार वाकया पेश नहीं आया। किए थे पुलिस ने, आज एक ऑर्डर मिला हमें कि ये इसको आप डिस्पोज ऑफ करो। तो एक्चुअली आज यहाँ पर कुछ पुलिस के अथॉरिटीज़ भी, हायर अथॉरिटीज़ आ गए, तो मेरी प्रेजेंस में उनको प्रॉपर SOPs के साथ डिस्पोज किया गया, जिसमें BDS बम डिस्पोजल स्क्वाड भी थे। तो ये बस्ती से दूर किया गया और कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। और इसमें माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के दौरान बाजारों में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर अवामी सतह पर तशवीश पाई जा रही है। अंजुमन शरीफैन AAP के सदर आगा सैयद ने इस मुक़द्दस महीने में बढ़ती हुई कीमतों को काबू में रखने में इंतजामिया की नाकामी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से पहले अवाम को यकीन दहानी कराई गई थी कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान बाजारों की कड़ी निगरानी की जाएगी और फिर जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा नहीं होने दिया जाएगा। ताहम उनके मुताबिक ये दावे खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है,
माह मुबारक के हवाले काफी बयानात चैनलों से देखने को मिला, प्रिंट मीडिया से मिला। उससे लग रहा था कि गवर्नमेंट इंतजामिया बहुत संजीदा है माह मुबारक के हवाले से। जब ग्रास रूट पर देखते हैं, सबों की यही शिकायत है, कश्मीर के तुल अर्ज में इतना घराना बाजारी आज तक नहीं देखी है। हर कोई इसकी शिकायत करता है। मैं आपके तवज्जुह से लोगों के जज्बात, एहसासात इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं और हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं। जो उन्होंने वादे किए, जो यकीन दहानियां की, उस पर ग्रास रूट पर अमल क्यों नहीं होता है? काजीगुंड के मुजाफाती गांव के मकीनों ने महकमे आबपाशी सब डिवीजन काजीगुंड पर आरएनबी सड़क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में जारी तरक्याती कामों के दौरान सड़क को खोदकर नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके बाइस आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि हाल ही में तामीर की गई हिफाजती दीवार में भी लीकेज पैदा हो गया है, जिससे तामीराती मेयार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। रिहायशियों का कहना है कि ये काम मंजूर शुदा मनसूबा और तकनीकी मेयारात के मुताबिक अंजाम नहीं दिया गया। एक मुकामी बाशिंदे आकिब राठौर ने इल्जाम लगाया है कि महकमे मुताल्लिका मनसूबे पर अमल दरामद के दौरान आरएनबी सड़क को नुकसान पहुंचा रहा है, जो अवामी मफाद के खिलाफ है। रोड बन क्या रोड बन ठेकेदार अम लग अम सुन रोड खत्म कर इरिगेशन ठेकेदार आव ये रोड ठीक कर तो बे लीक यप जबरदस्त रब वसान ये बारिश पेवान ये रब वसान ये बना पकन। मेरा नाम आकिब है और मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंट रहता हूँ, इधर ही ऊपर रहता हूँ मैं। यह रोड बनोमुत मतलब परस बनाया ब्लॉक तहत बनाया रोड। यह इरिगेशन काम यह तुम मेहरबानी कर वीडियोस मज अत ठेकेदार बेक इरिगेशन नफर 4 दोहन ये नजर तमें दोहन यमन दोहन यह मतलब काम गई कोर सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज ये तो लीक कंटिन्यू तमिक तो इशू क्या सह कर डिपार्टमेंट पाने मतलब। जिला पुलिस पूंछ की जानिब से नशा आवरों और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पर मखसूस मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हादिसात पर काबू पाना और नशे जैसी वबा से नौजवानों को महफूज रखना है, जिसके लिए मुकामी अवाम की जानिब से पुलिस की इस मुहिम को खूब सराहा जा रहा है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ हमारे एसएसपी साहब को, जो वक्तन इस किस्म के नाके लगाते रहते हैं। यह नाका आम पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, खास करके उन लोगों के लिए जो नशा करके लोगों को तंग करते हैं। या आए दिन आप देखते हो कि रोडों पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं और फिर घर वाले भी परेशान होते हैं। कोई किसी की स्कूटी या मोटरसाइकिल चोरी लेकर के भाग रहा होता है। तो ये नाके जो है मैं तो कहता हूँ 24 घंटे एस्टेब्लिश रहने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया है पुलिस डिपार्टमेंट का, हमारे एसएसपी साहब का, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इस किस्म के वो नाका जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। ये तो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं अवाम बीइंग सिटीजन होने के नाते मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि आप भी पुलिस का बढ़ चढ़ करके सहयोग दें जहां भी आपको ऐसी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में वाक़ जामा मस्जिद शोपियान वादी कश्मीर के उन मुक़द्दस और तारीखी मकामात में शामिल है जो सदियों पर मुहित रूहानी, सकाफती और समाजी विरसे की नुमाइंदगी करती है। यह मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि अवामी अक़ीदत, इज्तिमाई क़ुरबानी और कश्मीरी शनाख्त की जीती जागती मिसाल है। जामा मस्जिद शोपियान की तामीर 1930 से 1940 के दरमियान अमल में आई। ये वो दौर था जब इलाके के लोग माली तौर पर मुस्तहकम नहीं थे, ताहम इसके बावजूद अहले शोपियान ने बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए तारीख रकम की। मुकामी अफराद ने अपनी जमा पूंजी हत्ता कि चांदी के बर्तन और कीमती अशिया फरोख्त करके मस्जिद की तामीर के लिए अतियात दिए थे, जिसके नतीजे में ये अज़ीमुश्शान मस्जिद पाए तकमील तक पहुंची। जब भी हम शोपियान की बात करते हैं तो जामिया मस्जिद की बात उठती है। दूर दूर से लोग आप देखेंगे, काफ़ी गांव से, जो कि लेंथ एंड ब्रेड्थ शोपियान डिस्ट्रिक्ट के, इवन बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी हमने लोग देखे हैं जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि बाबरकत महीना चल रहा है और दिल बड़ा खुश हुआ कि कल फ्राइडे प्रेयर्स के लिए
जहाँ जगह ही नहीं थी, इतने लोग थे बाहर से। डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के अराकीन ने उजरतों में इजाफे और रेगुलराइजेशन के ज़ेरे इल्तिवा मुतालबात पर जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने उनके मसाइल पर तवज्जो न देने की सूरत में 2 अप्रैल से काम बंद हड़ताल शुरू करने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि हुकूमत हमारे मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। उधमपुर के अंदर जो है हमारे ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। हमारी मीटिंग भी है। हमारी तमाम बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, हम सरकार के आगे यही बोलना चाहते हैं, जो असेंबली के अंदर आप लोगों ने 1,501,000 का डाटा दिया है, ये डाटा जो आप दे रहे हो ये बायोमेट्रिक है। ये 15 से 14 जो 2015-14 के अंदर पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। जिले अनंतनाग में माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर दरगाह खैरुन्निसा और जम्मू कश्मीर फलाह इंसानियत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतिमाम एक रूहानी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुनाज़िरा कुरान मुकम्मल करने वाले 8 तुलबा को एजाज़ से नवाजा गया, जबकि उलमा व हुफ़्फ़ाज़ असातिज़ा की खिदमत को भी सराहा गया। तकरीब से मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ अजहरी ने खिताब करते हुए कुरान की तालीमात, इत्तेहाद और अखलाकी अक़दार की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की नुमाया बात एक मुकामी कश्मीरी पंडित की शिरकत थी, जिन्होंने नात पेश की, जिसे हाज़रीन ने फ़िरक़े वाराना हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल करार दिया। तकरीब का इख्तिताम मुल्क व कौम की सलामती और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के लिए दुआ पर हुआ। आज के इस प्रोग्राम से उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन ये पैगाम है कि हमारी बच्चियां जिस तरह से दीन इस्लाम की तरफ दोबारा राग़िब हो रही है, इसमें हमारी खुशी है, ताकि इस्लाम का कल्चर और इस्लाम अपनी तहजीब व तमद्दुन के साथ बरकरार रहे और उम्मत मुस्लिमा की जो ज़िम्मेदारी आयद होती है इस्लाम के एतबार से वो भी पूरी हो सके, ताकि इन्हीं बच्चों के ज़रिए से घरों में जो इस्लाह होगी, आने वाली नस्ल दीन पर कायम व दायम वही रह सकती है। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के इलाके डीएचपुरा में हफ्ते की शाम भयानक आग लगने का वाकया पेश आया है, जिसमें मोहम्मद अशरफ मीर का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। फायर सर्विसेज और मुकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक इमलाक को शदीद नुकसान हो चुका था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात अभी मालूम नहीं हो सकी। 4 रोज़ा 6वीं कौमी राफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसका उन्वान दी अल्टीमेट रिवर बैटल है, आज एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई। यह चैंपियनशिप 19 फरवरी से 22 फरवरी तक मुनाकिद की गई। इसका इनेकाद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने ज़िले इंतजामिया डोडा के तावन से किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शुरका, सयाहों और एडवेंचर के शौकीन अफराद को राग़िब किया गया। क़ब्ल-अज़ीन डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और दीगर अफसरान ने कुदरती राफ्टिंग साइट से करारा तक राफ्टिंग मुहिम शुरू की, जिसमें तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला तय किया गया। ये डायरेक्टर टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से किया गया। तो आपको पता है कि जो कि चिनाब में और चिनाब रीजन में जो टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, जो डोडा या गुलडंडा या भद्रवा या किश्तवाड़ कहें, वहाँ पर सभी टूरिस्ट आते हैं। तो ये कि यहाँ पर नया जो स्टार्ट किया गया है, जिससे कि राफ्टिंग को, जो एडवेंचर टूरिज्म को आकर्षित किया जाएगा। और यहाँ पर जो है विभिन्न राज्यों से विभिन्न टीमें आई है, जिन्होंने यहाँ की राफ्टिंग की है, जो यहाँ पर टूरिस्ट आए उन्होंने भी देखा है। तो इससे जो यहाँ के जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ के लोगों को वो जो है रोज़गार में बढ़ावा मिलेगा। और डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ जहाँ की टूरिज़्म मैप पे अच्छे ढंग से आएंगे, जिससे कि हम यहाँ पर राफ्टिंग प्रॉपरली चला पाएँ। ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रामबन पुलिस से एक शख्स को गिरफ्तार करके मुलजिम से 510 ग्राम चरस बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आज तकरीबन 11 बजे पुलिस स्टेशन चंद्रकोट को मुसद्दका इत्तला मिली कि एक शख्स नरेश सिंह गैर कानूनी तौर पर चरस लेकर राजगढ़ा से चंद्रकोट की तरफ आ रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस स्टेशन चंद्रकोट ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल और मुकामी गवाहों की मौजूदगी में ली गई, जिसके दौरान उसके कब्जे से 510 ग्राम चरस बरामद की गई। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।